पूछ सकते हो, जैसे रश्मि जी के पास तो प्रश्न है, रश्मि जी आप पूछो तो जरा। प्रभु जी पता नहीं, प्रश्न तो आज मैं कुछ सोच के आई थी, लेकिन मैं भूल गई, मुझे याद नहीं आ रहा। आज मैंने अपने वो तो मैंने ऐसे कुछ दिमाग प्रभु में जी आया। जब सामने आते हो सब भूल जाते हैं। हाँ, ये एग्जैक्टली आपने सही कहा। ये प्रभु बढ़िया है, जी ये सबसे अच्छा बोला है। मैं सो, आज ये मैं भी और सोच के प्रभु जी बैठी ने थी। बोला मैं हूँ करके, प्रभु जी ही है। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह गीता, वाह हाँ वाह वाह। वाह। वाह वाह वाह। आपकी आवाज सुन लिया, वो भी बहुत अच्छा, वो आनंद दे गई। सही बात है क्वेश्चन आपकी। तो सारे आपने इतना ही पूछा, मैं तो प्रश्न ही भूल गई। प्रभु जी क्या क्या करते हो, कैसी कैसी लीलाएं हम करते हो अपने आप आप। को भूल जाते हैं। मेरी लीला समझ में लगोगे तो फिर ज्ञान नहीं मिलेगा। ठीक है प्रभु जी, नहीं नहीं समझेंगे फिर। जी प्रभु जी। देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोग पुराण सुनते हैं, कथा सुनते हैं, पूरा वो सुनते हैं ना, हम उसी में उलझ जाते हैं। और वो ऐसा करता था, वो ऐसा करता था, हम वहीं पे उलझ जाते हैं। ये मतलब ऐसा ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं है। जो भी करो सब ऐसा है, लेकिन समझो बात को और खुद को समझ जाओ। खुद को अर्थ क्या है? अब सब लोग क्या समझते हैं कि हाँ मुझे तो पहचान है, मैं खुद को समझता हूँ, मैं हूँ, मुझे ये है। सारे वो मन बुद्धि है। आप नहीं हो, आप मन बुद्धि से परे हो। बस उसको जानो एक बार, उसके बाद हो जाएगा सारा, एकदम इजीली है। इजी तो इतना इजी है कि अब तो क्या बताएं। बस छोड़ दो। वो सो भी एक प्रवचन में मैं सुना था। वो क्या बोलता था कि ध्यान में बैठे हो ना, छोड़ो छोड़ो। पहले तो मैं नहीं समझता था कि छोड़ो छोड़ो का अर्थ क्या है। छोड़ो का अर्थ जो है, हम जकड़ते हैं ना अपने बॉडी को ध्यान में बैठते समय। जैसे कहीं पे हम लगते हैं, हाथ में हो गया, पैर में हो गया, मुट्ठू में हो गया, है ना, श्वास प्रश्वास में हो गया, हम जकड़ के रहते हैं। सब चीज को छोड़ो तो आप तो आकाश हो। अब पता चलेगा कि आप आकाश हो। ये बॉडी आपके लिए दी गई साधन है। जैसे बॉडी को ढकने के लिए, छुपने के लिए आपको देता है वस्त्र, उसी तरह उस आकाश को छोपने के लिए आपके लिए वस्त्र दिया है ये शरीर। अब हमारी वस्त्र बोलता नहीं है ना, तो लोग समझते हैं ये निर्जीव। निर्जीव और सजीव अलग बात है, लेकिन जितना आपके पास होश है, चेतन है, वो सारे मिट्टी में भी है, आपके वस्त्र में भी है। और आपकी वस्त्र भी हम लोग बोलते हैं ना, हम परचेज किया है, किया नहीं, तय होता है। आपकी खान पीन जान सब तय होता है आपकी दिनचर्या के साथ। आपने जैसे बीज को की वैसे ही आपको मिलता है। एकदम प्राकृतिक स्वरूप है, तो वो इसमें भी कोई वस्त्र भी तो, भिन्नता। प्रभु जी वस्त्र भी तो कपास से बनता है, पौधों से ही आता है, हाँ, तभी तो वस्त्र बनते हैं। तो पंचतत्व में नहीं है क्या? पंच तत्व भी है वस्त्र भी। हाँ, पंचतत्व तो सब चेतन ही है। चेतन है बिल्कुल। हम्म। तो प्रभु जी हम ये कह सकते हैं कि पांचों तत्व तो हमारे अंदर है, हमें बस केवल आकाश तत्व को ही पकड़ना है, उसी की खोज में। हाँ, पांच तत्वों में आकाश तत्व भी एक तत्व है। जी। हम उस तत्व को नहीं जानते जो आकाश तत्व है। समझ रहे हो? जी। हम एक पिंजड़े में बंद हो गए, जैसे हम बॉडी में बंद हो गए ना, पिंजड़ा हमारा। तो ज्ञानी के हिसाब से मत सोचो कि ये बानी, ये हैबिट, ये हुआ, ये नहीं। पिंजड़े में बंद हुआ, इसका अर्थ क्या है कि आप अपनी बॉडी से अलावा सोच ही नहीं सकते आपको अलग हो। पेड़ भी आकाश से मेरे आगे पेड़ है। मैं अभी यहाँ देख रहा था, वो 10 लोग उधर बैठे थे, उसको देख के मुझे अचंभा लगा। इन लोग को जाके बताऊं कि भैया तू तो बॉडी नहीं, आकाश से बोलो तो इन लोग पागल हो जाएंगे। अभी राजेश को यही बोला था, जी। है ना। अब ये चीज समझ, तो ये समझ ही ज्ञान है, अंतिम ज्ञान बोलते हैं। आप आकाश स्वरूप हो, आप जीवंत हो और हमेशा जीवंत हो। अब जीवन भी हम कैसे सोचते हैं, हम बॉडी में आया और अभी आज की दिनचर्या जैसे हम जी रहे हैं, इसको जीवन सोचे। ये जीवन नहीं है, ये हमारी दिनचर्या है। भला आप बचपन थे, फिर वो हो गए, बूढ़ा हो गए, ये आपकी दिनचर्या के अंदर आने वाली चीज है। वो जीवन, वो तो तंत्र है जीवन।
अब तंत्र तो आपकी बॉडी रहे या ना रहे, हमेशा रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड स्वरूप है ना, ब्रह्मांड तो एक ही है। जैसे हम बोला था ना कल भी कि उस समुद्र में पानी तो एक ही है ना, समुद्र एक ही है, लेकिन हिस्सा हिस्सा तो अलग अलग है ना। एक नदी बहती है, कहाँ से कहाँ तक पहुंचती है, वो नदी एक ही लगता है, नहीं एक ही लगता है ना, कहाँ से कहाँ तक पहुंचता है नदी। नदी दो है, नहीं है, एक ही है, लेकिन वो एक है नहीं, हर जगह वो होने का। ऐसे ही हमारी ब्रह्मांड चल रहा है और हम भी ऐसे ही चल रहे हैं। ये ध्यान और साधना से मिलेगा ये ज्ञान। प्रणाम जी, प्रणाम। कुछ प्रश्न है तो पूछिए। जी प्रभु जी, तो ये प्रणाम हम प्रभु जी। ये मतलब आकाश को, मतलब केवल आकाश का खुलने का मतलब है केवल ध्यान और प्राणायाम और बाकी कुछ नहीं? हाँ, वो जानने के लिए पहले अंतराकाश खुलेगा। अंतराकाश मतलब आंख बंद करने के बाद आपको ये लगेगा कि बाहर के आकाश और अंदर के आकाश, आंख बंद करने के बाद एक ही लगेगा, तब वो अंतराकाश खुल गया। अब उसके बाद कुंडलिनी हलेगी और वो कुंडलिनी ही आपको वो बताएगा कि असली कुंडलिनी आप ही थे। ये अजीब है।